ईमानदारी से एक बात बोलना, नजदीक के रिश्तेदार से भी इतना अधिकार ले सकते क्या? हाँ? और अगर लेने की कोशिश की है तो क्या होने वाला है? हाँ? हो जाएंगे कि नहीं? अपना ऑरा बिल्ड करना पड़ता है खुद को। जब अपन अपने बारे में ये क्रिएट करते हैं ना कि अपना सारा का सारा वक्त सोसाइटी के लिए, हम ईमानदारी से ट्रांसपेरेंटली कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमारा साथ भी सब कोई देता है, हर कोई साथ देता है। और ये ब्यूटी है, मैंने अनुभव किया है और आप भी ये अनुभव करोगे, आप अगर इन सब बातों के तरीके से जीने का अपना मानस बनाओगे। चलिए बात को शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं कि ध्यान दिया जाए, कंसंट्रेट करें। फ्रेंडशिप भाई आगे आगे 9 पे लिखा चलेगा चलेगा। फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन। नेक्स्ट क्लास को हमको शुरू करना है फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन। और फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन की क्लास में बेटियों के साथ में डिस्कस करते हुए, बात करते हुए क्लास को शुरू करना है। जहाँ जहाँ मौका लगेगा मैं बेटियों के साथ में बात भी करूँगा। और इनमें से शायद ये 2 बेटियों ने कभी शायद पहले अटेंड भी किया हुआ है, क्लास की हुई है, कई चीज़ें इन्हें मालूम भी होगी। एक आध बेटी ने कभी पहले क्लास की नहीं है, उससे शायद अंदर क्या पूछा जा रहा है मालूम नहीं होगा। तो जो भी जवाब आएंगे, अमूमन ये वाले जवाब आपकी क्लास की भी बेटियों से आ सकते हैं। बाय द वे, क्या इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स? इज इट टू इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स? क्या दोस्ती जरूरी है? हाँ? क्यों जरूरी? हमारी जिंदगी में दोस्ती क्यों जरूरी है? यस प्लीज। हाँ जी, सोशल लाइफ मेंटेन करने के लिए, अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर करने के लिए, यस, एंजॉय करने के लिए, यस, हाँ, टू वर्क इन ए टीम, इसलिए भी दोस्त चाहिए, टू वर्क इन ए टीम। और क्या लग सकता है? और क्या लगता है? हमों में बंदा चाहिए होता है जिसके विचार हमारे से मिलते हों, क्योंकि फैमिली में जरूरी नहीं है कि हमारी एज का बंदा हो जो हमारे विचारों को समझ सकता है। सेम एज ग्रुप का होना चाहिए, एज ब्रैकेट का होना चाहिए, और जो हमारे विचारों को समझने के फ्रेम में रहते हो, माइंड फ्रेम रहता है विचारों को समझने का, और ज़्यादा रोक टोक ना करे ज़्यादा, जो अधिकतर घर वाले कर देते हैं, पेरेंट्स कर देते हैं, रोक टोक लगा देते हैं हमारे पीछे। वो फ्रेंड्स एक बेहतरीन चीज होती है जो रोक टोक नहीं करते। और कोई बात, कभी हम कंफ्यूज हो तो गाइड करें, हेल्प इन स्टडीज, अपने मन की बात अपनी मन की बात उन तक खुलकर रख सकते हैं उनके सामने, वेदर दे एग्री वेदर दे डोंट एग्री। और कोई बात, हाँ, हर विषय पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हम किसी से होते हैं तो फ्रेंड्स से होते हैं। ये जो कुछ बोल रहे हैं ये एग्री करती हो क्या आप लोग ये बातें मैक्सिमम इसमें से? यस। और कोई बात? अलग अलग तरीके के लोगों से अलग अलग सीखने को मिलती है चीजें, और फ्रेंड सर्कल होगा, अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स होंगे तो उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सेम एज ग्रुप अगर रहता है तो माइंडसेट भी उसी तरीके से काम करता है जैसा मेरा माइंडसेट काम कर रहा है, उनका भी वही तरीके से माइंडसेट काम करता है, तो वेवलेंथ मैच करने जैसी लगती है। यस।
जो हमारी हर बात में हाँ मिला है, that's why they're important, because वो कभी हमें openly no कोई भी चीज़ नहीं बोलेंगे। अगर हम उन्हें अपनी कोई भी बात शेयर करेंगे the way we want, वो definitely है कि हाँ जो तूने जो कहा था वो सही है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमारे फ्रेंड वही होते हैं जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो सही आमतौर पर जो हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन सेंसिटिव बात में जो हमें रोक टोक भी करें, जो हमें गलत रास्ते पे जाते हुए हमें सचेत करें, हमारी गलती को हमारे मुंह पे बोलने की हिम्मत रखें और फिर भी हमारा साथ ना छोड़ें, वो महत्व है फ्रेंडशिप। इज इट राइट? दे आर द रियल फ्रेंड। जब मैं बोलने लगता हूँ तो ये तो मेरा साथ ही देने लग जाती है कि दे आर द रियल फ्रेंड। हाँ में हाँ मिलाने वाले ही लोग रियल फ्रेंड नहीं होते हैं। जो रोकते हैं, टोकते हैं, सचेत करते हैं, गलती की तरफ इशारा करते हैं और फिर भी दोस्ती नहीं छोड़ते हैं। अपनी क्लास में ऐसी बात कही। और एक बात मैंने कल कहा था, आज भी कहा था, फ्लो चले ना तो फ्लो चलने दे। अगर क्लास में बहुत सारी बातें आ रही है तो फिर आने दीजिए। नहीं, अपना टाइम है, ये एक पॉइंट को अपन 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देते। ऐसा करने की जरूरत, मैं ये कहीं जहां दूसरी जगह कट शॉट कर लगा। फ्लो जब चलती, जब भावनाएं प्रबल होकर सामने आती है तो उससे उसको आने दीजिए बाहर। Is this the same thing about the children of this generation or something different? Anything more than this? क्या ये बात युवाओं में कुछ अलग है? इससे क्या अधिक? ऐसे ही होता है आज की जनरेशन में भी। ये जितनी बातें चल रही है ऐसे ही होता है कि इससे कुछ अलग होता है फ्रेंडशिप को लेकर। तो मुझे लगता है आजकल के बच्चे जो फ्रेंडशिप करते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि उन्हें चिल आउट करने के लिए, हाँ पार्टी करने के लिए, हाँ, इसलिए उन्हें ज़्यादा फ्रेंड्स चाहिए। इज इट सो? आजकल के बच्चे पार्टी करने के लिए फ्रेंडशिप करते हैं। हाँ? मतलब उन्हें उनके संग जो घूम सके, हाँ? उनके संग घूम घूम सके, मस्ती कर सके, मतलब दे डोंट नीड एन इमोशनल कनेक्ट। फन, फ्लोरा, हाँ, पार्टी, मतलब इमोशनल कनेक्ट वाला नहीं है। इमोशनल कनेक्ट के अलावा ये वाली बातों के पीछे भी, ये वाली बातों की तरफ लगाव और झुकाव भी रहता है। इज इट सो? हाँ, ओके। और कोई डिफरेंस है ये जनरेशन की फ्रेंडशिप में और वो पिछली जनरेशन, आपकी मदर की, आपके पापा की फ्रेंडशिप जो है उस जनरेशन से ये जनरेशन में, और कोई फर्क है? सोशल मीडिया का, उसकी फ्रेंडशिप, सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप बढ़ गई है। क्या होता है ये सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप? मेरे को ज्यादा मालूम नहीं इसके बारे में। हाँ, मतलब कभी मिले नहीं है और फिर भी दोस्त हैं। हाँ, डिटेल में जानते नहीं है, जो रियल है या नहीं है मालूम नहीं। सोशल मीडिया पे कनेक्ट है, मालूम नहीं फेक है कि रियल है, लेकिन फिर भी दोस्ती है ना। मैंने भले इनसे बोला मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं इनको और ज्यादा निकालने के लिए इनसे बोल रहा था। टेक्निक अपनी अपनी अपना सकते हैं, राइट? यस। Do you think that girls and boys can be friends? मैं सिर्फ ये 3 से पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि बॉय एंड गर्ल ये दोस्त हो सकते हैं? हाँ? What do you say? Can be? And do you think this क्या होगा? और ऐसा क्यों? Why do you think so? Why do you think so? ऐसा क्यों सोचते हो कि बॉयज एंड गर्ल्स दोस्त हो सकते हैं? They can be the friends. लड़की लड़की दोस्त होना चाहिए, लड़का लड़का दोस्त होना चाहिए। ऐसा क्यों सोचती हो कि बॉयज एंड गर्ल्स भी दोस्त होना चाहिए या हो सकते हैं? कैन बी। फ्रेंडशिप किसी जेंडर से बाउंडेड करेक्ट। बाउंडेड और फ्रेंड्स होते हुए जिनके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इसलिए बॉयज और गर्ल्स फ्रेंड्स आर दोज whom we trust. Can be of any gender. Can be a boy, can be a girl. दोस्त वो होते हैं जिनमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, दोस्त वो होते हैं जिनसे हम कंफर्ट
कंफर्टेबल रहते हैं। और इसमें जेंडर कहां से आ गया? इसमें बॉय गर्ल कैन बी, इजंट इट? भाई जी, आप लोगों को क्या लगता है? कैन बॉयज एंड गर्ल्स बी फ्रेंड? हाँ, कैसे? बॉय बॉयफ्रेंड, गर्ल गर्लफ्रेंड। Friendship is friendship. It can be with anyone. फ्रेंडशिप इज फ्रेंडशिप, इट कैन बी विद एनीवन। किसी से भी हो सकती है दोस्ती। विचार मिलने पे दोस्ती होती है। लड़की से मिला विचार तो लड़की से दोस्ती होगी, लड़के से मिला विचार तो लड़के से होगी दोस्ती। दोस्ती तो हो ही सकता। मैं अपने तरफ से कुछ बोल रहा हूँ क्या? अभी तक जितनी बातें आई, मैं अपने तरफ से कुछ बोल रहा हूँ क्या? मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, जो बोल रहे हैं उसको या तो मैं रिपीट कर रहा हूँ या सुन ले रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इज इट राइट? Looking at the culture today, do you think the friendship of girl and boy is different in big class, small cities and rural area? बड़े लेवल में दोस्ती अलग टाइप की होती है, मीडियोकर लेवल की दोस्ती अलग होती है, और गांव खेड़े में दोस्ती अलग तरीके की होती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आज का कल्चर देखते हुए? 3 फिर मैं आता हूं आपके पास। यस, कैसे? रूरल एरियाज में यूजुअली देखा जाता है कि जैसे उनके पास एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है कि अगर कोई लड़का है तो उससे बात नहीं करनी है। बिकॉज मेरे कॉलेज में आई सीन पीपल फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, रूरल एरिया से भी, मीडियोकर सिटी, आई एम फ्रॉम दिल्ली एज वेल। तो जैसे दिल्ली में क्या होता है ना, पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता कि लड़की लड़के से बात कर रही है, लड़की से ही बात कर रही है। दे नो अबाउट एवरीथिंग। मीडियोकर सिटीज में जैसे मेरी फ्रेंड है, शी वाज फ्रॉम अ वेरी मिडिल बैकग्राउंड से थी। उसके घर में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी कि जैसे ठीक है फ्रेंड है तो ठीक है, बट उससे आगे नहीं कुछ होना चाहिए। रूरल एरिया में अगर कोई लड़के से बात भी कर लेता तो देर में कि गलती हो गई और फिर लड़की को घर में बिठा देते हैं तो उस लड़के से क्लोज हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन तो है ही। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के पास कुछ है थॉट्स? यस प्लीज। आजकल की जनरेशन में कोई ज्यादा फर्क रह नहीं गया सर। हम जो समझ रहे हैं ना कि गांव के अंदर ऐसा हो रहा है, गांव बहुत एडवांस हो चुके हैं सर, वो चीजें नहीं रही। हमारे बहुत फास्ट है। जो लगता है ना शहर के अंदर ये चीजें, गांव हमारे से बहुत ज्यादा फास्ट है। वहीं से आते हैं और वो फ्रेंड बनाते हैं, वहाँ भी होते हैं फ्रेंड, यहाँ आके वो फ्रेंड मिल जाते हैं उनको अलग टाइप के। वो सारी चीजें वो करते हैं। उसके बाद चल रहा है थोड़ा। सोशल मीडिया के जमाने में कोई डिफरेंस नहीं है। गाँव हो कि शहर हो, हायर सेगमेंट हो कि लोअर सेगमेंट हो, सोशल मीडिया के जमाने में मोबाइल ने पूरी कोई विशेष फर्क नहीं रही है। मोबाइल ने ये सारे फर्क मिटा दिए, सारे फर्क मिटा दिए। somehow there is a difference like कि यहाँ सब कुछ ओपनली हो रहा है, रूरल एरियाज में इतना ओपनली नहीं। this is the difference only. दिस इज द ओनली डिफरेंस कि दोस्ती तो दोस्ती है, और दोस्ती जिस लिमिट की होनी चाहिए और लिमिट को क्रॉस होके होनी चाहिए, हो रही है, वो सब है। कुछ जगह इतना फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड चीजें हैं कि ओपनली भी कर रहे हैं तो कोई किसी का डर नहीं है, और कुछ लोग उसको थोड़ा सा छुपा छुपी करके भी करते हैं। ऐसा बस इतना से डिफरेंस रही है। ऐसी हमारी एक बहन कहने की कोशिश कर रही है। ओके, और कोई बात? यस प्लीज। सर अभी भी ऐसा नहीं है कि सब जगह उसको एक तरीके से ही देखा जा रहा है दोस्ती को। मेरा बेटा था तो उसके कॉलेज से मेरे पास उसकी टीचर का फ़ोन आता, कॉलेज में था वो, कि आपके बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर एक लड़की आती है। वो मतलब हमारे पास के ब्लॉक से वो लड़की को लेकर जाता था। तो मैंने ऐसी सिचुएशन में, मुझे नहीं पता था कि हो जाती है, मैंने कहा तो क्या हो गया, बचपन से बच्चे लड़के साथ पढ़ते हैं, उसकी दोस्त होगी आ गई तो क्या हो गया। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया, बट उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मेंटलिटी अभी भी कहीं कहीं ठीक नहीं है। जबकि कॉलेज में जाने के बाद, इतने बड़े बच्चे होने के बाद फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा बेटा अगर किसी लड़की के साथ दिखा तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मालूम नहीं उसको क्यों फर्क पड़ रहा है। अब इसको उल्टा उल्टा करो। अगर मेरी लड़की होती वहाँ से और वो किसी लड़के के साथ दिखती तो भी यही थॉट होता था क्या? इसे क्वेश्चन मार्क। इसे सर मैं बताती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ। मेरे को बोलने, मेरे से पूछ रहे हो तो मेरे को तो बोलने दो। मैंने अपने बेटे से भी पूछा कि आपके कॉलेज से फ़ोन आया था, आपको आपके साथ जाती
बेटी होती तो मैं उससे भी पूछती। अब बोलो ना। वो पूछना एक ऐसा नहीं, पूछना एक अलग चीज है, लेकिन जो हमारा अंदर का रिएक्शन है वो अलग चीज है। हाँ, अलग से दोनों डिफरेंस है, लड़के के प्रति हमारा हेलो हाँ ठीक है, एग्रीड। Do you think there are some dangers in the way boys and girls behave freely? मैं पहले ये 3 बेटियों से पूछ रहा हूँ और फिर आप लोगों ने भी अपने भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। क्या आज जिस तरीके का वातावरण है सोसाइटी में, फ्रीडम के साथ, फ्रीनेस के साथ, जिस तरीके की चीजें अवेलेबल है आपको, आपकी एज में, आपके फैमिली से जो चीजें अवेलेबल है, जितना फ्रीडम अवेलेबल है, जितना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जितने सुख साधन अवेलेबल है, क्या ये कभी धोखा भी दे सकते हैं? ये कभी डेंजर सिचुएशन में ले जा सकते हैं? कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ? सोशल मीडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। एज ए ट्रेनर मेजॉरिटी ऑफ दी जगह पे सिर्फ यस और नो से आगे बढ़ना नहीं। बेटी ने कहा यस, अच्छा ठीक यस, चलो आगे, तो फिर मतलब ही नहीं निकला इसका। हमको उनके दिमाग में से बहुत सारी चीजें बाहर निकालनी है और फिर बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में डालनी है, और उसके लिए यस मतलब कैसे, क्या मतलब क्या? हाँ, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ऑनलाइन डेटिंग बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर पीपल स्वाइप राइट लेफ्ट और राइट हो गया, मैच कर गया तो जाकर मिल लेते हैं, पर हमें तो नहीं पता नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तो इट कैन बी डेंजरस। और उसके साथ साथ इजीली फ़ोन में आजकल आईडी हैक हो सकती है। फिर टॉकिंग टू पर्सन सोशल मीडिया पे तो कुछ आवर्स होते हैं कि जिससे अगर आप मुझसे कॉल पे बात कर रहे हो तो विद इन 2 to 3 मिनट्स योर फ़ोन कैन बी हैक। अगर आप एकदम से कॉल पे करते हो तो उससे आपका फ़ोन का पूरा विजुअल जो होता है वो कैमरा हैक हो सकता है एंड आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको पता चल सकती है, तो इट इज़ नॉट सेफ। सो इट इज नॉट सेफ। सो टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकती है, जो फ्रीली मिल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इज इट राइट? आप भी ऐसा बिलीव करती हो आप लोग? ओके, अदर देन टेक्नोलॉजी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या? वेस्टर्न कल्चर जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर इंडिया पे ज़्यादा विकास कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कि मतलब कि जो इंडिया हमारा यूथ है इंडिया का वो वेस्टर्न कल्चर के लोगों को कॉपी कर रहे हैं कि मतलब वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, जैसे वो कर रहे हैं उन्हें भी वैसे करना, जिस वजह से हमारी सोसाइटी भी और उन्हें मतलब कि हमारे पेरेंट्स को भी शक होता है, सोसाइटी को भी वो शक पैदा हो जाता है कि मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स की फ्रेंड्स नहीं हो सकती है, मतलब कि जो उनकी फ्रेंड्स और बॉयज़ और गर्ल्स की जो फ्रेंडशिप एक लाइन होती है वो उसे क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा उन्हें शक पैदा, तो इसलिए भी जो बॉयज़ और गर्ल्स की जैसे बिहेव कर रहे हैं वो भी एक शक पैदा कर सकता है और जो कि बॉयज़ और गर्ल्स की फ्रीडम को भी छीन सकता है और मतलब उनकी फ्रेंडशिप में भी डाउन उठा सकता है। वो जिस तरीके से फ्रीली बिहेव करते हैं आजकल बॉयज गर्ल्स, कैसे बिहेव करते हैं? फ्रीली बिहेव करते हैं। हमने कभी दोस्ती की थी अपने कॉलेज में, गर्ल्स के साथ दोस्ती की थी, तो हम लोग कभी ऐसा शेक हैंड वगैरह कभी करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए थे। मन में खूब इच्छा रहती थी मगर नहीं कर पा रहे थे। और हेलो 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 कंट्रोल हमने इच्छा भी थी ना तो भी शेक हैंड भी नहीं कर पाए, ऐसा हाथ ही नहीं लगा पाए, ऐसा छू ही नहीं पाए, हाथ से छू ले कम से कम वो भी नहीं कर पाए थे। और हक करना तो कभी सपने में भी नहीं सोचे ये हक भी कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत ही फ्रीली शेक हैंड, तो इन्हें अगर मैं पूछूं कि इज इट नॉर्मल टू हैव ए शेक हैंड तो मैं आउटडेटेड नजर आऊंगा आप लोगों को। मैं तो हाँ एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट, मैं कुछ पॉइंट पे ले जा रहा हूँ लोगों को। तो ये जो शेक हैंड हो रहा है, ये जो हग हो रहा है, ये जो फिजिकल इंटीमेसी की फ्रीडम जो धीरे धीरे मिल रही है, हमारे को मोटरसाइकिल मिल गई, हमको किसी के साथ कार में, आजकल कॉलेज के लड़कों को कार अवेलेबल हो गई और उसमें हमको घूमने की आज़ादी भी मिल रही है,
टाइम का इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, मैं स्कूल में मैं पर्टिकुलरली कॉलेज ही अटेंड कर रही हूँ कि नहीं, इसके लिए मम्मी पापा का उतना फोकस्ड ध्यान नहीं है। ये सब चीज़ें कहीं हमारी लाइफ के लिए कुछ डेंजर पैदा करने की पॉसिबिलिटी रखता है क्या? मैं क्या पूछ रहा था उस पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये तरीके की बातें आपको अपनी क्लास में अपनी बेटियों से पूछने की मौके आ सकते हैं, नौबत आ सकती है। शायद आपकी क्लास की ये वाली सब बातें जरूरत है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यस प्लीज, हम बात डेंजर की कर रहे हैं। हम जब डेंजर की बात कर रहे हैं तो हम आपके डेंजर की, गर्ल के डेंजर की, गर्ल जेंडर के डेंजर की बात कर रहे हैं इन दी फ्रेंडशिप ऑफ दिस ओपन सोसाइटी। पॉसिबली ऐसा डेंजर आ सकता है क्या? कैसे? वी कैन गो बैक टू द बेसिक्स, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है गुड टच बैड टच। तो हमें इंस्टेंटली पता चल जाता है, मतलब आई बिलीव कि गर्ल्स के पास एक सिक्स सेंस होता है कि उनको इंस्टेंटली पता चलता है कि बंदा गलत है। समवेयर बैक ऑफ द माइंड वी नो कि वो गलत है, बट देन वी कम टू कि आजकल का ज़माना अगर हम देखते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में फ्रेंडशिप्स बढ़ रही हैं, तो कुछ जगहों पे लड़कियां अपना ब्रेन ना यूज़ करके ये सोचती है कि यार वो भी तो कर रही है तो मैं भी कर सकती हूँ। इट डजंट मैटर, बट इट मैटर्स। तो वहाँ पे एज अ गर्ल आपको खुद सोचना पड़ता है कि वो इंसान सही नहीं है। यू कैन सी अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो आई थिंक इट कैन बी डेंजरस। मतलब आई डोंट थिंक कि किसी को हक करना या हैंडशेक करना गलत है, बट लेकिन हमें अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि कहाँ पे यू हैव टू से नो, कि वो सामने वाला आपको वापस और गलत तरीके से आपके पास ना आए। आप लोग क्या, व्हाट डू यू थिंक, डेंजर है क्या? It can be, or I'm not sure. आई एम नॉट श्योर, बट इट कैन बी। ओके, व्हाट अबाउट यू? It can be. कैसे? सर इस टाइम पे होता है कि ना हम इस एज में हम क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स को कॉपी करते हैं कि मतलब कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे कि वो हमारा जो फ्रेंड है वो किसी बैड हैबिट में या किसी बैड पीपल के इन्फ्लुएंस में, तो ये हो सकता है कि वो हमें भी या हम उसे कॉपी करके हम उसके साइड मतलब उसे कॉपी करके हम भी किसी बैड इन्फ्लुएंस में जा सकते हैं। वो हम पे बहुत और वो हमारी लाइफ में एक डेंजर इम्पैक्ट करेगा। यस प्लीज। जो आजकल चल रहा है ना सर, ये दोस्ती जो हम कह रहे हैं कि हक करना, ये गप्पी डालना, बैठ जाना, दोस्त में बैठ जाना, ये करना, ये बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस है। मेन क्या चीज़ है, आजकल की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, लड़के ज़्यादा एग्रेसिव है। आपको लड़के से ज़्यादा, लड़का शायद ना करना उसमें थोड़ी हिचक होती है, लेकिन लड़के ज़्यादा एग्रेसिव होकर गप्पी डालती हैं और उसके अंदर बहुत ही डेंजरस है। जब आप अपने फादर को, अपने ब्रदर को तो टच नहीं करने दे रही, मान लो आपका भाई आपका हाथ पकड़ रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। मैंने देखा है, मेरी बेटी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो उसके अंदर आप दिक्कत मान रहे हो, लेकिन एक पराया दोस्त जो आपका फ्रेंड, क्या फ्रेंडशिप फिजिकल से ही हो सकती है? वैसे नहीं हो सकती फ्रेंडशिप, बोलचाल से फ्रेंड्स आप जैसे मर्जी बात कर सकते हैं, बोलिए करिए। एक जो लेट नाइट चैट चल रही है इंस्टाग्राम पे, ये बहुत हार्मफुल है, बहुत डेंजरस है। जो अभी इन्होंने बताया ना कैमरा ऑन हो सकता है, ये आजकल चल रहा है। जो हम ये पिक्चर भेज रहे हैं, ये हमारे एक बीमारी लगी है हमें पिक्चर भेजने की, सेंड करने की। अब ये कांड हो गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा कांड था। जो पिक्चर बनाई जा रही है, लड़के सेंड कर रही हैं। और सबसे बड़ी डेंजरस बात और बताता हूँ आपको, बाथरूम के अंदर चैट कर रही है बैठ के लड़कियाँ, टॉयलेट नहीं जा पा रही, वहाँ बैठ के चैट कर रही है। तो ये बहुत डेंजर है। और एक और चीज़ें चली गई, कहते हैं इसके बगैर तो जिंदगी नहीं रही। कोरियन पिक्चर देख रही है, उसके अंदर जो सेक्सुअली सारा कुछ दिखाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है आने वाली। ये बॉम्ब है, इसके अंदर क्या चल जाए किसी को पता नहीं है। छोटे बच्चों को भी हम दे रहे हैं ना, ये क्या खुल जाए इसके अंदर किसी माँ बाप को नहीं पता, ना बच्चे को पता। जो लड़की है ना उसको पता, ना लड़का है उसको। और ये आजकल हो रहा है, बिल्कुल ट्रुथ है ये, बिल्कुल सच है ये, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो रहा है। और जो ये सोशल मीडिया फैलाया जा रहा है ना, जो आजकल ये वीडियो बना के डाल रहे हैं, लोग सोच रहे हैं हम हाई हो रहे हैं, हम फ़ौरन से आगे निकल जाएंगे। हम वहाँ से आगे कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, और वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप कभी देखो अमेरिका, कितनी कंट्री आपने देखो, जापान, कितनी कंट्री आप देखो जो हमारे से एडवांस है, पैसे में एडवांस है, कल्चर में एडवांस नहीं है। हमारे कल्चर यहाँ का बेस्ट है। और अगर हम अपने कल्चर को छोड़ देंगे तो आने वाली ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी कि ना हम मर पाएंगे ना हम जी पाएंगे। मेरी ये व्यू है।
जैसा हम सब ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के अंदर बातचीत करी थी कि जिस एज ग्रुप के हम हैं उस एज ग्रुप के अंदर अपनी तरफ अटेंशन क्रिएट करना अच्छा लगता है, कोई दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, कोई हमें टच करे हमें ऐसा फीलिंग होती है। तो ऐसा अगर मेल फीमेल की दोस्ती होना गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा है। यदि हम मर्यादा तक रहते हैं तो वो सही है, अगर वो मर्यादा क्रॉस होती है तो वहाँ पे वो खतरे का निशान हो जाता है। अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे ये आता है कि माँ बाप और समाज, अपने माँ बाप की बात करें तो माँ बाप हमें बने हमारी गलती को माफ़ करने के लिए, लेकिन क्या हर गलती माफ़ की जा सकती है क्या? तो यदि हम अपने स्ट्रेंथ और अपने इमोशंस में हमें पहले से ट्रेनिंग है कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है, इसमें क्या खतरा हो सकता है, अगर हम अवेयर हैं और कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ छुपा नहीं रहे, हम अपनी बात फ्रीली अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर पाते हैं। मेरी लड़के से दोस्ती है तो क्यों है, उसमें कुछ छुपाव नहीं है। लेकिन अगर मुझे उस लड़के से दोस्ती में कुछ छुपाना पड़ जाता है, अगर बात करते करते मेरी जबान दब जाती है, मतलब क्या उस रिश्ते में कुछ गलत है? तो बस इतना सही फर्क है कि अगर वो रिश्ते में कुछ भी छुपाने लायक नहीं है और जो रिश्ता है मैं उसको 4 लोगों के बीच में खड़े के कभी भी कह सकती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को रख सकती हूँ, अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि रिश्ते में कुछ भी गलती है। लेकिन उसमें कुछ भी छुपा है तो शायद वो रिश्ता गलत है। आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ। अपना पॉइंट चल रहा था कि ये जो फ्री बिहेवियर हो रहा है उसमें डेंजरस है क्या, और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप ट्रेनर बनने जा रहे हो, ट्रेनर के रोल में आने वाले हो, और ट्रेनर अपने मन का ज्ञान जो भरा हुआ है और जो हमारा एक बैकग्राउंड से हम कैरी कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, वो हमारे को यहाँ पर सारा का सारा यहाँ परोस देने का काम करना नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो हम आपकी क्लास में देखने आने वाले कि नहीं। होने वाला क्या है, होने वाला ये है कि ये वाली बेटियों को एक्चुअल जो मैसेज जाना है ना, वो आपकी क्लास में फिजिकली बैठी हुई बेटियां आपसे भी ये वाली चीजों को सुनने की क्षमता में नहीं रहेगी, सुनने के माइंड फ्रेम में नहीं रहेगी, सुनने के मूड में नहीं रहेगी। इतना भर ध्यान रखना है। यस, जैसे क्वेश्चन में लिखा है फ्रीली, तो इंटेंशन ये आता है कि हम कितना फ्री छोड़ देते हैं अपने आप को। तो जैसे स्टार्टिंग में जो सेशन का था कि बेटियों को प्यार करने से रोकना नहीं है, तो पहला तो लव। डेंजर वहाँ आता है जहाँ पे लस्ट होता है, जहाँ पे लोनलीनेस होती है। अगर हमारा इंटेंशन किसी के साथ ऐसा रिलेशन बना रहे हैं जो लस्ट या लोनलीनेस पे बना है, तो वहाँ पे डेंजर आएगा। जैसे इन्होंने बोला कि कुछ मर्यादा है, कुछ बाउंड्रीज है। आप कितने ही लोगों से रिलेशन बनाओ, आज आप मुझे भी दोस्त बोलते हो, आपकी और मेरे में इतना डिफरेंस है। मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी है, मेरे साथ ऐसे भी रिलेशन रहे हैं जहाँ पे मैं हर्ट भी हुआ और मैंने किसी को हर्ट भी किया, बट जब तक मैं किसी से बात ना करूँ तो मुझे भी ये अवेयरनेस नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि सेल्फ अवेयरनेस। तो पहले जब तक आप खुद के सेल्फ अवेयरनेस पे काम नहीं कर रहे, आप ये नहीं समझ रहे कि आपकी खुद की बाउंड्रीज क्या है और आप कहाँ अपने आप को लड़कियों के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि लड़कियाँ पहले लड़कों के साथ तुलना करती है उनसे फ्रेंडशिप बनाने से पहले कि वो लड़का है मैं लड़की हूँ। तो डेंजर वहीं आता है जहाँ पे आपके इंटेंशन क्लियर ना हो। बाद में आता है जेंडर, और जेंडर की बात जो इसके पहले क्वेश्चन था उसमें भी मुझे कुछ कहना था कि लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं क्या। तो एक मैच्योरिटी आने के बाद लड़के लड़की को समझ आ जाना चाहिए कि उनकी बाउंड्रीज क्या है, ये चीज़ है, वहाँ पे डेंजर आ जाते हैं। एज ए ट्रेनर किसी को और कुछ बोलना है? यस, लड़के और लड़कियाँ जिस प्रकार से मित्रता में व्यवहार करती हैं उसमें इसी तरह का जोखिम है। मित्रता में वो किस तरह का व्यवहार करती हैं, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीली नहीं करती हैं तो कभी भी जोखिम नहीं है, लेकिन इस तरह से वो व्यवहार करती है कि जहाँ मेल और फीमेल के विचारों का या अपनी दोस्ती का छोड़ करके वो मेल और फीमेल के आकर्षण में बंध जाते हैं तो उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, वहाँ जोखिम होता है। अदरवाइज हमारी आज की बच्चियाँ हैं 9 से 12 साल की, उस टच और बैड टच का अगर नॉलेज है तो कभी भी जोखिम नहीं रहेगा, और अगर उसको उसका नॉलेज नहीं है तो जोखिम है। यस। सर मुझे लगता है कि एज अ ट्रेनर शायद अभी जो हम सबके से निकल के आया, हम सब एक उस एज ग्रुप में है जो कि हम पेरेंटहुड पे हैं, और जो ये विचारधारा निकल के आई वो कोई पेरेंट्स की है। और जबकि हमें जाना है एज ए ट्रेनी को आपने कहा मित्र, फैसिलिटेटर, और मित्र की अभी भी हमने डेफिनेशन देखी कि जो खाली आपके मतलब की बात सुने और जहाँ गलत तो आपको रोके। तो हमें उस लेवल पे जाना है। अगर हम पेरेंट्स के लेवल पे अपने सही गलत की सोच को रखेंगे
तो हम बच्चों से कनेक्ट नहीं बना पाएंगे। और हमें एक वो सोच भी रखनी है कि हम उनके लेवल पे भी नहीं जा सकते कि उनके जो भी आप बोल रहे हो वो सही है। तो एक बड़ी हमें ब्रॉड अपनी एक वो रखनी पड़ेगी थॉट प्रोसेस कि हमें उनको कहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना है। ज़्यादा तो हम उनको उस लेवल पे नहीं बोल सकते, मतलब मित्र बन के हम उनकी सुने। फ्रीली आज के जिस तरीके के रिलेशन फ्रीली होते हैं उसमें डेंजर होता है क्या, हो सकता है क्या? ये वाला प्रश्न पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम दिया है आपको कि मेरे को 5:30 बजे आपको छोड़ना है। तो मैं और जितनी बातें आनी थी वो आ गई है। तो मैं आज सारे लोगों से बहुत एक छोटा सा स्टेटमेंट है और उस छोटे से स्टेटमेंट को अगर इतना लंबा चौड़ा हमने बना दिया एज ए ट्रेनर, मैं आपको एक डिस्प्ले कर रहा था कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं जहाँ जाने की जरूरत नहीं है। एक बिटिया ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक बात बोल दी कि हमें अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, हमें गुड टच बैड टच समझता है, फ्री रिलेशनशिप में किसी का इंटेंशन गलत है क्या इसका आभास हमको होता है, और अगर किसी का इंटेंशन सही डायरेक्शन में नहीं है तो वो डेंजर है, और अगर इंटेंशन गलत नहीं है तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं। इस बिटिया ने कहा, और ये फ्रेम ही हमारे इस पॉइंट की फ्रेम होनी चाहिए। हमारी फ्रेम क्या होनी चाहिए? डेंजर है क्या? और अगर आपके पास में अलग अलग बेटियों ने 2, 4, 5 बेटियों ने अलग अलग बात बोली, आपने जो बातें बोली ना वो बेटियां नहीं बोलने वाली है। आप लोगों ने जो बात बोली, आपने जो बात बोली या आपने जो बात बोली या आपने जो बात बोली वो तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो आगे आने वाला है। जो आपने बोला वो हिस्से में तो हमने ही आपको बताया था ये वाली बात, और वो ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो आएगा, मैं लाऊंगा फिर उसको आगे। और आपने जो बात बोली, आपने जो बात बोली, ये वाली बातें बेटियों से इस पॉइंट पे आने वाली नहीं है बाहर। क्या आने वाली है? आने वाली वो है जो इन बेटियों ने बोली है। और क्या बोली इन बेटियों ने? मैं आपको डिस्प्ले कर रहा था कि हम कैसे हमारे फैसिलिटेटर के रोल से बाहर जाते हैं और जाने की संभावना है अगर हमें मौका मिले बोलने के लिए। हमारा रोल यहां पर यह है कि एक बेटी ने बोला कैन बी डेंजरस, मैं याद दिला रहा हूं आपको, एक बेटी ने बोला कैन बी डेंजरस मे बी बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। बोल सकती है आपकी क्लास में बेटी, कोई बेटी बोल सकती है कि यस कैन बी डेंजरस, वो सोशल मीडिया पे अकाउंट हैक होते हैं, ये होता है वो होता है। एक ने बोला कि गुड टच बैड टच हमको समझता है, इंटेंशन दिखेगा, और इंटेंशन दिखेगा तो हमें मालूम पड़ेगा इंटेंशन रॉन्ग है कि राइट है। रॉन्ग इंटेंशन है तो हम लिमिट रख लेंगे, और इंटेंशन में गलती नहीं है तो दोस्ती में कोई फिर खतरा भी नहीं। जब ये वाली बात आ जाए तो ये बात को पकड़कर क्लास को बोला जाना चाहिए। एज ए ट्रेनर मैं अपेक्षा ये करता हूं आपसे कि इस बात को पकड़कर आज के फ्री वातावरण के जमाने में हमें अपनी मर्यादा समझती है, हमें अपनी लिमिट समझती है, और किसी का इंटेंशन अगर आपको रॉन्ग दिखे तो क्या मैं अपनी बेटी से पूछ सकता हूं कि रॉन्ग इंटेंशन में भी हमारा रोल कुछ बनता है कि नहीं बनता है, किसी को रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए, या रॉन्ग इंटेंशन के लोगों को भी हम अलाउ कर सकते हैं कि दे कैन टेक देयर ओन कोर्स अहेड। यस माय डियर डॉटर्स। और क्या जवाब आएगा कि रॉन्ग इंटेंशन है तो वहां पर, अदरवाइज फ्री वातावरण में दोस्ती में रॉन्ग इंटेंशन अगर है तो महसूस होगा, मालूम पड़ेगा, और मालूम पड़ेगा तो उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कैन बी दे वे हम इस तरीके से चीजों को देखेंगे। रॉन्ग, मुझे एक बात बता, तू बता, तू से चालू कर लिया, जो अपना बना दिया। एक बात बता, कोई ने टच किया, फ्री वातावरण है, शेक हैंड करते करते बात आगे बढ़ा दी, टच किया, बॉडीली टच, और तुम्हारे मन में आया कि इंटेंशन रॉन्ग दिख रहा है इसका, सही बता क्या करेगी, सही बता। I'll just go and tell to my mom. So simple. 7th class standard girl, वो क्या करेगी?
वो उसको तमाचा नहीं मार सकती, वो उसको धक्का नहीं कर सकती, वो उसको बोल नहीं सकती। ये बोल सकती कॉलेज में, ये बोल सकती है बी इन योर लिमिट, लेकिन ये क्या बोल सकती? ये जाके अपनी माँ को बोलेगी और मामा को बोलेगी तो मामा गाइड कर देगी, नेचुरली मामा गाइड करेगी, पॉजिटिवली गाइड करेगी। इज इट? हाँ? सो दिस इज द वे वी हैव टू टेक दिस सेशन अहेड विद द गर्ल्स। न कि हमारी सारी थ्योरी जो बैठी हुई है दिमाग में वो यहीं पर ही हमें बाहर निकालनी है। उससे ट्रेनिंग नहीं होगा, आपका लेक्चर होगा। और अगर लेक्चर हुआ तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई लेक्चर आज तक कुछ काम किया है। बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मैंने भी सुने, कुछ काम नहीं करते। ट्रेनिंग काम करती है और हमें ट्रेन करना है कि अगर बाउंड्री है और फील हो रहा है कि समथिंग रॉन्ग इज देयर इन द इंटेंशन, तो हम डेंजर में आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर इंटेंशन में गलती है तो डेंजर में आएंगे कि नहीं? और वो इंटेंशन गलत है तो आगे बढ़ने देंगे कि वहां रोकेंगे? रोकने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एज की बेटी का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन रोकेंगे इज द बाउंड्री लाइन। इज इट राइट ऑल माय डॉटर्स? हाँ ट्रेनर्स, क्लैरिटी? कितने मित्र हैं? यहां से सेशन बेटियों के लिए शुरू हो रहा है। अभी तक का जो पॉइंट्स थे वो ट्रेनर्स के थे। ऑब्जेक्टिव वहां लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। पढ़ना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव दिमाग में बैठना जरूरी है। यहां से बेटियों के सेशन शुरू हो रहा है। यस प्लीज। कितने मित्र हैं आपके? हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव? 5 to 6। बहुत सारे। मेनी फ्रेंड्स बट क्लोज चार। देखिए 3 बेटियां हैं, मगर जवाब कितना बेहतरीन आया है। शायद इससे बाहर जवाब क्या हो सकता है? 5 to 6, बहुत सारे। मेनी फ्रेंड्स बट क्लोज फ्रेंड 4। सो स्पेसिफिक, राइट? किस प्रकार के फ्रेंड्स होते हैं वैसे? कौन कौन से टाइप के फ्रेंड्स होते हैं? ऑनलाइन फ्रेंड, पार्टी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, हाई बाय फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, हाई बाय फ्रेंड, पड़ोस के, स्कूल के, फेसबुक वाले फ्रेंड, या ट्यूशन में हो या स्कूल में हो या कॉलेज में वो वाले फ्रेंड। Are they important in life? Friends are important in life. And why? वो जो बोला था शेयर करने के लिए, ये करने के लिए। What does friendship mean? क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे फ्रेंडशिप? जो मुझे समझे। Friendship is a bond that means that we can share our thoughts and feelings with others. We can share our thoughts with the people whom we trust. Yes. Friendship is a bond जो हमारे मतलब जो हमें हमारे लिए बहुत खास होता है और सबसे क्लोज होता है। जो हमारे लिए बहुत खास होते हैं, जो सबसे क्लोज होते हैं, जिनके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मित्रता का मतलब ये होता है। एनीबॉडी? यस प्लीज। यस प्लीज। मित्रता मतलब एक के ऊपर परेशानी आई तो सारे खासकर वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ? अगर एक दोस्त पे परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो उस बच्चे के सारे दोस्त वहीं इकट्ठे हो जाते हैं भागकर उसकी मदद के लिए। तो फ्रेंडशिप होने के बाद की बात है। किसको बोलते हैं ये? फ्रेंडशिप मीन्स कि हम अपनी उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट उसके ऊपर कोई भी चीज़ अभी थोप नहीं सकते कि ऐसे ही करो, वो नहीं। ऐसे नहीं। उसको सही रास्ता मार्गदर्शन दे सकते हैं कि गुड। हेलो सुन, यू आर ऑन राइट रॉन्ग डायरेक्शन। पढ़ाई का टाइम है और कॉलेज के एग्जाम्स आ रही हैं और ये टर्निंग स्टेज है, 12th है हमारा, और ऐसा लग रहा है तेरा ध्यान थोड़ा सा भटक रहा है इधर उधर। फोकस्ड रहे, इसलिए राइट डायरेक्शन, इस तरीके से बोला जाना। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ओके। मित्रता यानी खुशी, मित्रता यानी बिलोंगिंगनेस, मित्रता यानी सपोर्ट,
यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी नो कंपल्शन, नो कंपल्शन, यानी रूठना मनाना। रूठना होता है क्या मित्रता में, फ्रेंडशिप में? क्या तेरे से बात नहीं करती? होता है ऐसा? हाँ? होता है, होता है, होता है। जिद करना, चलना 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 चलना, चल छोड़ना, क्या लगा के रखी, चलना, जिद करते हैं। हाँ? जजमेंटल न होना मित्रता में। हाँ? एंड दिस इज, एज ए ट्रेनर मैं आपको बता रहा हूं, एज ए ट्रेनर जजमेंटल ना होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंडशिप। पेरेंटल और फ्रेंडशिप, पेरेंटिंग एंड फ्रेंडशिप में यहां डिफरेंस है। पेरेंट बिकम्स जजमेंटल, टीचर्स बिकम जजमेंटल। कंपल्शन भी, Parents and teachers can become judgmental, elderly people can become judgmental, लेकिन friends जो होते हैं ना वो judgmental नहीं होते। आपको टोक सकते हैं, आपको सलाह दे सकते हैं, आपको रोक सकते हैं गलती पर, लेकिन आपसे प्यार करने में कमी नहीं लाते। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल, राइट? तो ये दोस्ती का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो पेरेंट ऐसा बोलते हैं कि हम अपने बच्चों से दोस्ती रखते हैं, कोशिश करना कि जजमेंटल न बने। मैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए कह रहा हूं कि जजमेंटल न बने, थोपे नहीं अपने थॉट प्रोसेस उनके ऊपर, और अज्यूम करके ना चले। जजमेंटल बनना मतलब क्या है? अज्यूम करना, क्या ऐसा ही होता है, तुमने ये किया का मतलब यही होता है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं सोचते, तूने ये गलती की, नहीं तेरा तो स्वभाव ही ऐसा, तेरी तो आदत ही ऐसी, मैं तो पहले से ही जानती थी तू गलती करेगी, तेरे को फ्रीडम देके हमने गुनाह कर ली। ये वाली बातें जब माँ कहती है अपनी बेटी को, तो वो जजमेंटल है, इसलिए सब मुंह से निकल रहा है। दोस्त ऐसी बातें नहीं करते। और यही डिफरेंस आता है कि क्यों हमारे खून का हिस्सा हमसे लगाव जितना चाहिए उसके बजाय परायों से लगाव हो जाता है। उसका बेसिक वजह है कि दे आर नॉट जजमेंटल। कोशिश करना जो लोगों को दोस्ती करनी है अपने बच्चों से, तो इस तरीके की दोस्ती करें। व्हाट इज फ्रेंडशिप कनोन? इसके अलावा और फ्रेंडशिप किसको कहेंगे? पूछ लीजिएगा अपनी क्लास में, जो मैसेज आए सिर्फ सुन लीजिए। एक चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, क्लास में एक एक्टिविटी करा दीजिए। देयर इज ए स्किट, नाटक तैयार करना। हमने एक एक्टिविटी की पेपर पेंसिल एक्टिविटी, हमने एक एक्टिविटी की ग्रुप बनाकर आपस में डिस्कस करने के लिए बोला उनको। 2 बार किया ऐसा, एक बार तो एक्चुअली किया और एक बार मैंने बताया कि ऐसे डिस्कस करवा लीजिएगा, है ना। ये एक और अलग टाइप की एक्टिविटी है जिसमें नाटक करना है, परफॉर्म करना है, स्किट बनाना है, एक रोल प्ले करना है यहाँ पर आकर। और उसके लिए उसका टाइटल है सिलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड। हाउ वी विल सिलेक्ट गुड फ्रेंड, किसको बोलेंगे अच्छे दोस्त का चयन हम कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट गुड फ्रेंड इन अवर लाइफ। और उसके लिए 6 ग्रुप बनाए। इसके पहले कितने ग्रुप बन रहे थे? 3। मगर अब कितने ग्रुप बनाए जा रहे हैं? 6 ग्रुप बनाना है। और हर ग्रुप को 2 सिचुएशन दिए जा रहे हैं और उस पर एक नाटक तैयार करना है। तैयारी करने का टाइम कितना? सिर्फ 5 मिनट। और प्रेजेंट कितनी देर में करना है? ऐसा नहीं इतना बड़ा नाटक बना दिए आधे घंटे तक प्रेजेंट कर रहे हैं उसको। 3 मिनट में प्रेजेंट करना चाहिए। और जो सिचुएशन अभी दे रहे हैं अपन, मगर सिचुएशन का आउटकम क्या है? हाउ टू सिलेक्ट गुड फ्रेंड्स। ये सिचुएशन है डे 1, ये सिचुएशन 1, कॉलेज का पहला दिन। 4 अलग अलग प्रकार के लड़के लड़कियां मिले, इनमें से आपको एक अच्छे दोस्त का चयन करना है। कैसे करोगी? एक ग्रुप को ये टाइटल, अच्छे दोस्त का चयन करना है, कैसे करोगी। अब इनका ही इंटेलिजेंस है, यही चीजें डिस्कस कर लेंगे। इसको बोलते अच्छा दोस्त, इसको नहीं बोलते अच्छा दोस्त, ये हो रहा तो अच्छा है, ये हो रहा तो अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह डिस्कस कर लेंगे और प्रेजेंट कर देंगे सामने ला। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें बोलने की जरूरत है, बस इतना देना। और ये लड़कियां अपने आप ही तय कर लेगी कि क्या अच्छा है, कैसे सिलेक्ट करते हैं अच्छे लोगों को।
आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हेलो ट्रेनर्स, जी यहां से हम इनको ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, बिना सिखाए ये सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे दोस्तों को कैसे चुना जाता है। ये ड्रामा जो बनेगा ये ऑटोमेटिकली इनको मैसेज जाएगा कि अच्छे इंसान की परख कैसे की जानी चाहिए। हम बताएं के बजाय ये खुद बताएं अपने एज ग्रुप के लोगों को, और वो भी एक्शन करके, एक्चुअल एक्शन करके, उसका मैसेज ज्यादा डीपर जाएगा। सिचुएशन 2, आपके कॉलेज में बहुत सारे लड़के लड़की मित्र हैं, इनमें से आपको अच्छे और कम अच्छे मित्रों का फर्क पहचानना है। अच्छे मित्र और कम अच्छे मित्र को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अच्छे मित्र और कम अच्छे। हम खराब मित्र नहीं बोल रहे, अगर वो खराब है तो मित्र कैसे हो सकते हैं, और मित्र हैं तो खराब कैसे हो सकते हैं। अच्छे मित्र और कम अच्छे मित्र कैसे पहचानोगी फर्क। एक ग्रुप को ये सब्जेक्ट दे दिया, ये करके बताएंगे, और ये जो करेंगे जब ये आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि ये वाले दोस्त को हम कम अच्छा मानते हैं बिकॉज ऑफ ऐसा है, तो ये जो बैठ के ऑडियंस सुन रहा है ना, ये वाली बेटियां, इनके जहन में पिक्चर चलती है, ओह माय गॉड, ये वाली चीज, ये वाली हरकत तो मेरा भी ग्रुप का एक लड़का, एक दोस्त मेरा भी तो ऐसा कर रहा था, इट मीन्स कम अच्छा। ओह या, नाउ गाइस आई गॉट द मैसेज हम दिए क्या? अपने आप ये मैसेज गया, isn't it? और ये तरीका है हमारा। अगर हमने ज्ञान बांटना शुरू कर दिए तो कोई लेने को तैयार, फिजिकली सामने बैठे भी हैं, इनकी तो आदत ही है। एक बात दिमाग में आई कि इनकी तो आदत ही है, फिर खत्म कहानी। हम कितनी बात करें तो कोई काम नहीं। सिचुएशन 3, आपने ये महसूस किया है कि आपकी एक सहेली एक ऐसे लड़के के प्रभाव में जो आपके हिसाब से अच्छा लड़का नहीं है, आपके हिसाब से, आप मतलब ट्रेनर नहीं, आपकी फ्रेंड किसी ऐसे लड़के के जाल में है जो आपको लग रहा है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, आप अपनी सहेली के भले के लिए क्या करेंगी? जो भी वो करेगी वो डिस्कस करेगी, ग्रुप में बनाएगी, और कैसा वो लड़का अच्छा नहीं है वो भी तरीका वहां पर डिस्प्ले करना पड़ेगा उनको। और फिर एक सहेली होकर मैं अपनी फ्रेंड को क्या गाइड करूंगी, वो भी इसमें से आउटकम आएगा, और ये मैसेज परकुलेट होगा आपकी क्लास के अंदर। 3 ग्रुप बनाना है, 6 ग्रुप बनाने हैं। सिचुएशन कितनी है? 3। तो एक ही सिचुएशन 2 ग्रुप को देना है, एक सिचुएशन 2 ग्रुप, तो 3 सिचुएशन कितने ग्रुप हो गए? मतलब एक ही सिचुएशन के ऊपर 2 अलग अलग थॉट प्रोसेस भी वहां सामने लाने की जरूरत है। यू गॉट द पॉइंट? एज ए ट्रेनर क्या होने वाला है और इसका आउटकम क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा? मित्रता सहज हो जाती है, किंतु नजदीकी मित्र सोच समझकर बनाए जाते हैं। वैसे तो फ्रेंडशिप हो जाती है, फ्रेंडशिप चूज करके नहीं होती, हो जाती है, मित्रता तो हो जाती है, लेकिन अच्छे मित्र, क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, वो जो मेनी में से 4 जो आइडेंटिफाई किए, वो तो सिलेक्ट ही किए होंगे, और उनके बैकग्राउंड से, उनके बिहेवियर से, उनके थॉट प्रोसेस से, उनकी क्वालिटीज से, उनके एज ए फ्रेंड उनके हमारे साथ किस तरीके का बर्ताव है, उसको सबको कैलकुलेट करके वो 4 बने होंगे ना। करीबी दोस्त कैसे बनते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम फास्ट फ्रेंड को? विद सम फ्रेम, इज इट? ऐसे ही होगा फ्रेंड्स, इज इट सो? अच्छे और कम अच्छे मित्रों के चयन के कुछ मापदंड होते थे कि हमने जो एक्टिविटी करवाई ना उसका ही आउटकम बाहर आ रहा है। अच्छे और कम अच्छे मित्रों के कुछ मापदंड होते हैं। अच्छे मित्र मतलब कौन से? वो जो क्वालिटी उसमें से निकल के आई। और कम अच्छे मित्र किसको बोलेंगे? मित्र तो है वो, बट दे आर नॉट सो कॉल्ड ग्रेट फ्रेंड्स, इजंट इट? तो वो
हुआ, और एक ड्रामे में देखो ये चीजें उन्होंने बताई और दूसरे में ये वाली चीजें वो बताने लगे। लाइक वाइज आपको क्लैरिटी, आसानी से दिल की बात कह सके, जिनकी आदतें अच्छी हो, जिनका स्वभाव अच्छा हो, और जो सही सलाह देते हैं, गलत कार्य करने का आग्रह नहीं करते, फोर्स नहीं करते टू डू रॉन्ग, दे आर द गुड फ्रेंड्स, इजंट इट? इजंट इट? आप बताइए, अच्छे फ्रेंड वही है ना जो गलत काम करने के लिए फोर्स नहीं करते, हाँ? जो सही सलाह देते हैं, सही समय पे सही सलाह देते हैं, जो जिनका स्वभाव अच्छा होता है, जिनकी आदतें अच्छी होती हैं। किसी खराब आदत वाले लोग आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आदतें खराब है किसी की, वो आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं। अगर वो दोस्त हैं तो कल को आपकी भी आदतें खराब हो सकती है कि नहीं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि नहीं खराब आदत के लिए, क्योंकि उनको लगी हुई है। हो सकता है कि नहीं ऐसा? अपनी क्लास में बेटियों से ऐसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। कॉलेज में लड़के लड़की दोनों मित्र होते हैं क्या? बोथ आर दी फ्रेंड्स। आपको क्यों ऐसा लगता है कि लड़कों के साथ मित्रता होनी नहीं चाहिए? हम इसको डिस्कस कर चुके हैं वो ट्रेनर सेक्शन में। आगे बढ़ूं क्या मैं? लड़कों से कहाँ गया भाई? हाँ, लड़कों से मित्रता को लड़की को घर में छुपाना चाहिए क्या? मैं आपसे तीनों से पूछ रहा हूं। अगर किसी लड़के से हमारी फ्रेंडशिप है, मैं एक अकेली से पूछ रहा हूं, इन तीनों से भी नहीं पूछ रहा, सिर्फ इससे पूछ रहा हूं। अगर किसी लड़के से फ्रेंडशिप है तो शैल वी हाइड इट विथ मामा? If there is not wrong in it, we should not hide it. And if we are hiding, means there is a wrong intention. और अगर वो wrong intention है और हम छुपा रहे हैं, तो फिर वो दोस्ती सही है क्या? नो, सोच के बोली नो। और मैंने सबसे छोटी वाली से पूछा, ये कॉलेज में मैच्योर्ड है, ये भी 10th पास आउट है, मैं तो 7th को पूछ रहा हूं। और रीजन था मेरा, सिर्फ 3 बोलते बोलते मैं 1 पे आ गया कि नहीं 1 से ही पूछ रहा हूं, क्योंकि एक छोटी लड़की भी अपना भला जानती है। मैं आप सबको एज ए ट्रेनर अपनी क्लास में, जैसा अभी हमारा भाई पुटअप कर रहा था कि कोई भी बात को छुपाएं, वो सही नहीं हो सकती, वो गलत होती है। और अगर दोस्ती में कोई चीज हम घर से छुपा रहे हैं, किसी की फ्रेंडशिप को घर से छुपा रहे हैं, तो वो दोस्ती सही है क्या? इस पे बेटियां क्वेश्चन मार्क लगाओ। हम अपनी क्लास में बेटियों से ऐसे पुटअप करना चाहिए एज ए ट्रेनर। मैं 1-2 बातें आपको और शेयर कर रहा हूं एज ए ट्रेनर। मैं बेटियों को बोलने की बात नहीं कर रहा, मैं पहले आपको बता रहा हूं, आपके जहन में उतरनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये वाला। जवाब नहीं चाहिए, मन में सोचना। कभी कभी हमारे मोबाइल पे कुछ गलत मैसेज आ जाता है, हम किसी को बताते हैं कि डिलीट कर देते हैं। जवाब नहीं चाहिए, मन में सोचना। हम किसी को बताते हैं कि डिलीट कर देते हैं। कभी कभी हमारे अपने मोबाइल पर गलत फोटो आ जाता है, गलत वीडियो आ जाता है, हम किसी को बताते हैं कि डिलीट कर देते हैं। डिलीट करना मतलब छुपाना, डिलीट करना मतलब छुपाना। कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे मोबाइल को हाथ मत लगा, मेरे मोबाइल को डिलीट नहीं किया तो क्या करें, मोबाइल को हाथ मत लगा, मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, मेरे लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है। कोई आपको मोबाइल को हाथ नहीं लगाने दे, कोई मतलब मैं कोई पराई की बात नहीं कर रहा। हस्बैंड अपने वाइफ के मोबाइल को हाथ ना लगाने दे, वाइफ अपने हस्बैंड के मोबाइल को हाथ लगाए तो हस्बैंड हाथ ना लगाने दे। क्या सब ठीक चल रहा है क्या? क्वेश्चन मार्क मन में आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर बिटिया मैसेज छुपाती है आपसे और आप मोबाइल में पकड़ लेते हो मैसेज, सारे के सारे जो केस पकड़े जाते हैं ना, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो केस पकड़े जाते हैं, 90% केस टेक्नोलॉजी से पकड़े जाते हैं। मोबाइल में देख लिया, अनरीजनेबल टाइम का मैसेज, आई एम मिसिंग यू, कुछ भी नहीं लिखा उसमें,
कुछ नहीं लिखा कि मैं तेरे को प्यार करता, मेरे को तेरी याद आ रही, तू तेरी जरूरत महसूस हो रही, या कोई ऐसी गलत बात कि अपन ने ये हरकत की मजा आया, अपन ने वो हरकत की मजा आया, ऐसा कुछ नहीं लिखा। रात को 2:15 बजे का एक मैसेज, आई एम मिसिंग यू। अगर वाइफ ये देख ले हस्बैंड के मोबाइल में और हस्बैंड देख ले ये वाइफ के मोबाइल में, तो मन में डाउट आएगा कि नहीं आएगा? रात को 2:30 बजे तेरे को मेरे अलावा और कौन मिस कर रहा है इतना? क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं लगेगा मन में? मैंने ऐसी शादियां टूटते देखी है, मैंने इस तरीके की शादियां, सगाई हो गई और मोबाइल पर आई एम मिसिंग यू, रात को 2:15 बजे का मैसेज किसी लड़की के मोबाइल पर उसके फियांसी ने देख लिया, उसने बोला मेरे को ये शादी आगे नहीं बढ़ानी। मैं नाम जानता हूं, केस जानता हूं, बोल नहीं सकता, आपके सामने रिवील नहीं कर सकता, सीक्रेसी मेंटेन करना ट्रेनर का काम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, और अपनी क्लास में आप भी अपनी बेटियों से कहना, जो मैं इनसे कह रहा हूं तीनों से, और जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरी बात। मम्मी पापा से कोई चीज छुपा रहे हैं तो वो सही की गलत? गलत। और अगर हम नहीं छुपा रहे हैं, उनको बता सकते हैं, मम्मा ये लड़का मेरा दोस्त है, घर पे बुलाऊं इसको, इनवाइट करूं घर पर, अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं तो सही की गलत? सही। इसमें क्या गलत? Isn't it? My dear daughters, छुपाना मतलब something wrong। मैं अपनी क्लास की बेटियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मन में सोचो, क्या कोई चीज घर वालों से छुपा रही हो क्या? अगर छुपा रही हो तो आज यहां पर इसको फुल स्टॉप लगाओ। कोई चीज छुपा रही हो तो आज यहां पर इसको फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि छुपा रही हो यानी वो सही नहीं है। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये गलत नहीं है, तो प्लीज आज जाकर घर में ये बताओ। एज ए ट्रेनर हम बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलेंगे कि नहीं? ठीक से प्रेजेंट करो, इंपॉर्टेंट है। अगर आप के मन में कोई ऐसी चीज चल रही हो जो आपको लगता है आप छुपा रही हो घर वालों से, तो या तो वो ठीक नहीं है, तो फिर इसको रोक दो ही, अब यहां से आगे मत बढ़ाओ। और अगर आपको लगता है कि गलत कुछ भी नहीं है, तो फिर छुपाती क्यों? फिर बता दो, फिर घर वालों से शेयर कर दो। वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा बताने का, वो एनवायरमेंट, एक मैसेज आया मेरे को कि वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा बताने का। तो माय डियर डॉटर, प्लीज क्रिएट दैट एनवायरमेंट। हमारे ही तो घर में करना है, माहौल बनाओ इस तरीके का। कोई ऐसा रिलेटिव साथी ढूंढो जो आपकी मदद करे ये वाला एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए। आई अंडरस्टैंड कि जिस लाइन पर तुम बात कर रही हो, जिस जहां जा रही हो, कि वो एनवायरमेंट नहीं है, मम्मी पापा उस फ्रेम में नहीं है कि वो सुन पाए, तो कोई ऐसा ट्रस्टेड अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जान पहचान का व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति, कोई ऐसा होगा तुम्हारी नजर में जो शायद टीचर, जो शायद हेल्प करे अपनी मन की बात को उन तक शेयर करने के लिए, जिसको हम गलत नहीं मानते। कोशिश करो, ठीक है? यस प्लीज। समझा ना? एक सेंसिटिव विषय यहाँ आया और वो सेंसिटिव विषय को डील करने का तरीका समझा गया। ये जरूरत, ऐसी बातें आपकी क्लास में भी निकल कर आएगी, फैक्चुअल, इंडिविजुअल, पर्सनल, क्लास के बीच में या बिल्कुल पर्सनल लेवल पर आपके पास में आकर और वो वाले मैटर को डील करना और हैंडल करना हमारी फ्रेम के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। यस प्लीज। सर, हम बात कर रहे थे सही और गलत की, कि अगर आपको लगता है कि वो बात सही है तो आप बता दो पेरेंट्स को, पर मुझे लगता है यहाँ पे आके जो एक फिर वही बात आ जाती है कि वो बात मेरे लिए सही है, पर मैं पेरेंट्स को बताऊँगा उनके लिए वो सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताता। तो इसका क्या? अभी बात हुई, वही वाली तो बात हुई कि मैं तो उसको सही मानती हूँ, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है बताने का। नहीं सर, वो गलत मानते हैं। हाँ, इसीलिए तो एटमॉस्फेयर नहीं का मतलब ही वो है कि वो गलत मानते हैं। एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब हमारे घर में माहौल नहीं है वैसा, क्योंकि वो इसको सही नहीं मानेंगे इस बात को।
मतलब उसका सेम है जो आप बोल रही है, और उस मतलब का ही जवाब ये था कि अगर हमारे घर में उसको गलत मानते हो और आप उसको सही मानती हो, तो कोई ऐसा एडल्ट ट्रस्टेड रिश्तेदारी में, जान पहचान में कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मदद कर सके। और अगर आप चाहो, आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूं, उसको उसने पूछा, उसको नहीं बोला मैंने, क्योंकि मेरी क्लास नहीं चल रही, मैं मेरी क्लास की बेटी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन आपने पूछा तो आपको बोल रहा हूं। और अगर आप चाहो तो मैं एज ए आपकी क्लास की ट्रेनर आपके लिए मदद साबित हो सकती हूँ, तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। Is it? इस तरीके से अपनी सर्विसेज भी एट टाइम हमको ऑफर करना चाहिए। ऐसा नहीं हम सिर्फ क्लास ले रहे हैं, हम उनके मित्र बनकर, फैसिलिटेटर बनकर उनकी लाइफ में फैसिलिटेट करने का काम हमको करना पड़ेगा, राइट? क्यों छुपाते हैं फ्रेंडशिप? लड़कियां क्यों छुपाती है फ्रेंडशिप? पूछ लेना, पूछ के जवाब आएगा इसलिए उसलिए माहौल नहीं होता है, वो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, वो एक दूसरे विचारधारा के हैं, हम एक दूसरे विचारधारा के, वगैरह वगैरह आएगा, उसको डील करना। वीडियो है साथ। अगर लड़के से की गई मित्रता में कुछ गलत नहीं है, गड़बड़ कुछ गलत है, गड़बड़ है, इसलिए घर वालों को नहीं बताते हैं तो क्या ये मित्रता सही है क्या? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। संवाद, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, विश्वास विषयों पर हुई चर्चा को याद कीजिए। ये जब हमने पीछे जो किया, जो हमने पहले सेशन लिए, कम्युनिकेशन, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने विश्वास अर्जित करना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी बिहेवियर होना चाहिए, ये सब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसको भी हमने याद करना चाहिए। कोई मित्र पढ़ाई के समय मौज मस्ती करने के लिए हमें आकर्षित करे तो क्या समझना चाहिए? भाई दीदी अगर एग्जाम का टाइम है और ये वाले एग्जाम के टाइम में हमारा फोकस, हमारी स्टडी होना चाहिए, और ऐसे समय में कोई फ्रेंड मौज मस्ती के लिए हमको उकसाए, हमारे को मोटिवेट करे, हमारे को फोर्स करे, क्या समझना चाहिए? नॉट ए गुड फ्रेंड। ध्यान देना ऐसा कोई करता है कि हमारे साथ, और अगर कर रहा है तो ध्यान देना कि आपका जवाब क्या होना चाहिए, क्या है। इज इट ओके? इज इट ओके ट्रेनर्स? इज इट ओके? किस तरीके से डील करना है हमारे को? क्या लड़के मित्र लड़कियों को गलत आदतें भी लगवा सकते हैं क्या? हाँ, कैसे? एडिक्शन। एक 2 मिनट रुको, 2 मिनट बेटियों को वाला आन दो जवाब, और फिर तो अपन ओपन ही, क्योंकि बेटियां हैं और सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिक्शन लगवा सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। कैसा एडिक्शन, कैसा फोर्स? अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, कुछ भी हो सकता है एडिक्शन। लेकिन ऐसे कैसे कोई फ्रेंड ऐसे करेगा कि अल्कोहल, ये लो अल्कोहल, ऐसे कैसे करेगा? मैं समझा नहीं। मैं ड्रिंक्स में स्पाइक हो सकती है। हाँ, ड्रिंक्स स्पाइक हो सकती है, हाँ, और ड्रग्स किसी भी चीज़ में मिला के दी जा सकती है। हाँ, हाँ, स्मोकिंग के लिए वो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक सिगरेट है, इट इज नॉट हार्मफुल, यू कैन हैव इट, हाँ। बट असलियत में क्या है कि नोबडी नोज, क्योंकि आपने तो कभी करा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा कि वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। ओके। एंड व्हाट डू यू थिंक? कैसे? मतलब कि तो वो कहीं पार्टी करने जा रहे हैं किसी की तरफ से, तो लाइक मतलब उसको फोर्स कर सकते, तू ले इमोशनली भी बोल सकते हैं, इमोशनल हो सकता है ऐसा पॉसिबली। हाँ, फ्रेंड है ना, अपन तो फ्रेंड है ना, क्या है क्या? मैं क्या तेरे से कोई गलत काम करूंगा कि तेरे लिए कोई गलत बात बोलूंगा? इसमें क्या है? इसमें चूज तो है ये, ऐसे भी बात हो सकती है क्या? हाँ, धोखा हो सकता है क्या? आज से अपनी दोस्ती खत्म, हाँ, आज से अपनी फ्रेंडशिप खत्म, आज से अपनी फ्रेंडशिप खत्म, चल जान देते, छोड़ो, आज से अपनी फ्रेंडशिप खत्म। ब्लैकमेलिंग हो सकता है ना ऐसा? कौन ध्यान देगा ऐसे समय में? हमें खुद को ध्यान देना पड़ेगा ना। यस प्लीज ट्रेनर्स, क्या लगता है आप लोगों को? यस प्लीज। तेरे को स्ट्रेस हो रहा है तो सिगरेट ट्राई कर, लोग करते ही है। फिर मैंने तो कभी नहीं ली, बट मेरे फ्रेंड्स रहे हैं ऐसे
और फिर होमवर्क वगैरह फिनिश नहीं हुआ या जो भी है यंग किड्स स्ट्रेस के कारण। हाँ तो स्ट्रेस हो गया, या फिर होमवर्क फिनिश नहीं हुआ, चल कोई नहीं यार अपने मस्ती करते हैं, मस्ती के नाम पे और मस्ती कर ली, कई बार टाइम पास करके आ गए, या फिर गेम जोन चले गए वहाँ पे कुछ कर लिया। फिर ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे इमोशनल वॉरिड को मैनिपुलेट किया जा सकता है, स्ट्रेस को स्ट्रेस बना करके, या फिर कोई लड़की के पेरेंट्स ने डांट दिया या टीचर ने डांट दिया, तो अब उस लड़की को समझ नहीं आ रहा, वो उसका फ्रेंड है बट अब उस फ्रेंड को भी नहीं पता है कि उसको कैसे डील करना है, तो गलत आदत लगा सकता है। तो ऐसी सब सिचुएशन। डांट दिया, डांटने से मन छोटा हो गया, मन छोटा हुआ तो वो दिखता है, लड़कियों के चेहरे पर जल्दी दिखता है, उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है कि किसी ने हमारे को कुछ बोल दिया, हमारा मन छोटा हो गया। और ऐसे समय में फ्रेंड गलत कामों के लिए भी, गलत आदतों के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ध्यान रखने की स्टेटस सिंबल भी बन गया आजकल की बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर कोई नहीं भी हो रहा है ना तो उसको भी कहा जाता है अरे तू ये नहीं करती, अरे तू कौन सी दुनिया में जी रही है, तो ऐसे से एग्जाम्पल उसको डीमोटिवेट किया जाता है। डिमोटिवेट किया जाता है, स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। और स्टेटस सिंबल के साथ में इसको बात करना कि तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, इतना भी नहीं, ये भी नहीं, बहुत ही बैकवर्ड टाइप की है तू, आज के जमाने की नहीं लगती, इस तरीके की बातों से इन्फ्लुएंस करना। मैं आपको तीनों को पूछ रहा हूँ कि कोई आपको बोले कि तू तो बहुत ही बैकवर्ड है, अगर तू स्मोक नहीं कर रही, अगर तू साथ नहीं दे रही, अगर तू पार्टी नहीं कर रही, और पार्टी में भी है थोड़ी सी वो मॉडर्न टाइप वाली पार्टी नहीं कर रही, तू बैकवर्ड है तू, अगर कोई ने आपको डायरेक्ट ऐसा बोला, क्या जवाब होगा? शिकार तो हूँ, सबका अपना अपना व्यू है हर एक चीज़ का। अब ये मेरे कल्चर या मेरे ट्रेडिशन से मैच नहीं करता, मेरी वैल्यूज से मैच नहीं करता, तो कुछ नहीं होता तुम्हारे लेवल में बैकवर्ड, लेकिन वैल्यूज मेरे लिए मेरी वैल्यूज फर्स्ट। सर आई वुड लाइक टू अवॉइड दोस फ्रेंड्स जहाँ पे मेरे को फोर्स किया जाए टू हैव अ सीक्रेट, बिकॉज ये सब बोलना इज ईजी बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई हैव ऑल माई फ्रेंड्स जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं दूर नहीं रहूँ, उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। तो अलग अलग तरीके की बातें आपके सामने आई, और ऐसी ही बातें आपकी क्लास में भी आपके सामने रिफ्लेक्ट होने वाली है अगर आपने इस तरीके से डील किया। कि ऐसे दोस्त होते हैं तो क्या आदतें लगवा सकते हैं क्या? तो एक हो सकता है कि आई विल नॉट अलाउ देम, एक हो सकता है कि मेरी वैल्यूज उसको परमिट नहीं करती, एक ने कहा कि ये डिफिकल्ट है ये सब बोलना, बोलते समय हम आसान लग रहा है लेकिन पॉसिबल नहीं हो, आई विल अवॉइड दैट टाइप ऑफ फ्रेंड्स। सो यस, ऑल कैन बी द चॉइस। क्या कॉलेज में लड़के लड़कियों के बीच शारीरिक नजदीकी या आकर्षण, शारीरिक नजदीकी, फिजिकल इंटीमेसी और अट्रैक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, इज इट पॉसिबल? इट कैन बी देयर? हाँ, यस, कैसे? दिस इज नेचुरल, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना नेचुरल है, और ये संभावना तो इसकी है, पर्टिकुलरली कॉलेज में इसकी संभावना ज्यादा हो सकती है। लड़की को अपने लड़के मित्रों को शारीरिक स्पर्श की छूट, हमने ये नहीं बोला देनी चाहिए कि नहीं, हाँ ना में जवाब नहीं मांग रहे, किस सीमा तक शारीरिक स्तर की छूट, शारीरिक स्पर्श की छूट किस सीमा तक देनी चाहिए, मैं आप लोगों तक आ रहा हूं। मैं पहले हमारी 3 बेटियों से बात करता हूं, इंग्लिश में पढ़ूं तेरे लिए? समझ आ गया? समझ आ गया ना क्या बोला उसमें? हाँ, आंसर फ्रेम करना नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, बिना फ्रेम के बता, आड़ा टेढ़ा और कुछ भी तो भी चलेगा, अपन मिलके फ्रेम करते हैं।
for a physical touch among the boy and a girl? For the handshake. Just for the handshake should be the limit. Okay? What do you think? Handshake is the limit. Beyond that, शोल्डर उससे भी shoulder. ऐसे हाँ. मैं मतलब कि हाथ कंधे पे कंधे हाँ. वहीं तक वहीं तक कंधे के कंधे पे हाथ रख दिया तो वहाँ तक भी लिमिट हो सकती है. What do you think? डिपेंड्स ऑन है पहले हाँ हाँ who the person is. हाँ It can be handshake अगर I'm not comfortable with the person. हाँ हाँ अगर Friend है, friend. फ्रेंड्स भी तो टाइप्स के होते हैं. हाँ, हाँ. अगर इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ तो I would start with the handshake. That's it. okay. अगर थोड़ा कंफर्टेबल है, बहुत पुराना फ्रेंड है, your family knows him, तो शायद we can hug each other एक बार. Okay. Handshake, shoulder, arm on the shoulder. अगर पुराना है तो a hug. मेरी पिछली क्लास में किसी ने बोला था कि there are types of hug. Side hug होता है. Side hug होता है क्या? अच्छा, हाँ, हाँ. फ्रेंडशिप्स में चलता है. हाँ? जो यूजुअली फ्रेंडशिप्स में जो यूजुअली फ्रेंड्स में होता है. और कौन से हग होते हैं जो अलाउ नहीं होते? बहुत क्लोजली हो एक जाता है. बहुत क्लोज हग भी होता है. वो शायद फ्रेंडशिप मेरी पिछली क्लास में कुछ लड़कियां बता रही थी. सर डिपेंड्स फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स पे कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं हो. राइट. ये ट्रेनर्स किस लिमिट तक छूट होनी चाहिए? मैं आपसे नहीं पूछ रहा आपका विचार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं. जब मैं बोलता हूं ये ट्रेनर, तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि फिजिकल टच की क्या लिमिट होनी चाहिए, को प्रेजेंट हमें कैसा करना है. इज द थॉट प्रोसेस. डू यू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे उसको पुटअप करना है और हमें क्या जवाब देने की कोशिश करना है. मेरे पास 3 बेटियां हैं और 3 बेटियां 3 अलग अलग तरीके इसके थॉट प्रोसेस को, ऐसा नहीं तीनों एक ही थॉट प्रोसेस सामने रख रही हैं, 3 अलग थॉट प्रोसेस सामने आ रहा है और ये तीनों थॉट प्रोसेस हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए. एज ए ट्रेनर आपकी क्लास में आमतौर पर 25, 30, 40 लड़कियां भी होगी तो थॉट प्रोसेस 3-4 टाइप के ही आएंगे और शायद 19-20 यही टाइप के थॉट प्रोसेस आएंगे. शेक हैंड, हग, यस, हाई फाइव. नॉर्मली आंसर्स आते हैं. हाँ नॉर्मली आंसर आते हैं. हाई फाइव ये भी अपन कर सकते हैं ऐसा. ठीक है. लड़कियों को बिना किसी अवसर के, बिना किसी कारण के अपने मित्र लड़कियों से गिफ्ट लेनी चाहिए क्या? ये हाई फाई बोला तो एक बात मेरे को याद है. एज ए ट्रेनर मैं आप सारे लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं और अगर आपको ठीक लगे तो अपनी क्लास में आप भी प्रेजेंट करना. मैं इन बेटियों से बात कर रहा हूं, इन 3 बेटियों से. शेक हैंड इज द लिमिट. तीनों ने बोला. अगर क्लोज है, फैमिली भी जानती है, तो इवन ए हग एंड दैट टू ए साइड हग. एंड अगर कंफर्टेबल हैं, बैकग्राउंड जानते हैं, तो इवन ए आर्म ऑन द शोल्डर. इज इट राइट? ये आपके पास से मेरे को इंफॉर्मेशन मिली. मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ और आपका थॉट प्रोसेस चाहता हूँ. देयर इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, एंड वी हैव क्रैक्ड द जोक. होता है कि नहीं होता है नॉर्मली ऐसा? इन द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ए जोक कैन बी क्रैक्ड. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, राइट? एंड अगर एक जोक क्रैक हुआ और लड़के लड़कियां खड़े हैं ग्रुप में, किसी ने एक जोक क्रैक किया और सब एक दूसरे से हाई फाई कर रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार. एक लड़का आपके बाजू में खड़ा है. मैं आपसे तीनों को सिचुएशन दे रहा हूं. एक लड़का आपके बाजू में खड़ा है, हाई फाई हुआ, ये हाथ उठा और ये हाथ उठकर वापस अपनी जगह आना चाहिए था. ये वापस अपनी जगह आने के बजाय ये आपके कंधे पर आकर रुक गया. हाई फाई हुआ और यहां आ गया और आपने ऐसा देखा कि लड़के का हाथ मेरे कंधे पर है. आपने ऐसा देखा और देख के उसको रिएक्ट नहीं किया, अनदेखा किया. माय क्वेश्चन इज
2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जिसको भी जवाब देना, मैं किसी पर्टिकुलर से नहीं पूछ रहा, तीनों ने अलग अलग जवाब दो, ये भी नहीं बोल रहा, जिसका भी मन करे जवाब देने का जवाब दे दो, 1 जवाब हो, 2 जवाब हो, व्हाटएवर। माय 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आपने देखा और आपने रिएक्ट नहीं किया, क्या इसकी हिम्मत बढ़ेगी? क्या जो हाथ अभी कंधे तक आया है वो कंधे से आगे भी सरकेगा? इसकी पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ? 1 जवाब आया यस और 1 जवाब आया 100%। और ये अलाउ है क्या? विल यू अलाउ दिस? नो। 3 जवाब आए और तीनों जवाब थे नो। मैं आपको एक टेक्निक देने की इच्छा रखता हूं, मेरी बेटियां हो आप लोग, और मैं अपनी बेटियों को एक टेक्निक देने की इच्छा रखता हूं और आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये टेक्निक अगर मैंने आपको दे दी और आपने अपना ली तो आपकी जिंदगी में आपकी दोस्ती में नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं? मैं टेक्निक ये दे रहा हूं कि किसी ने आपके कंधे पे हाथ रखा, आपने उसको देखा और इंस्टेड ऑफ चुप रहने के आपने थोड़ा जोर से बोला, थोड़ा जोर से, हेलो, आई एम नॉट ऑफ दिस टाइप, बी इन योर लिमिट। अगर आपने ऐसा बोला तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हाथ आगे बढ़ सकता? दोबारा हाथ आपके कंधे पे आ सकता? इस लड़के की छोड़िए, जो 6 लड़के दूसरे खड़े हैं, मैसेज उनको भी गया क्या? एक जन के हरकत से क्या मेरी क्लास की ये बेटियां अपने बाकी दोस्तों को भी अपने गुरूर का और अपने पर्सनालिटी का और अपने थॉट प्रोसेस का मैसेज दे सकती है क्या? ट्रेनर्स, ध्यान में आ गई बात? हाउ टू प्रेजेंट द टॉपिक एंड सब्जेक्ट, और किस तरीके से आज के जमाने में ये वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास की बेटियों को बताना। और जब मैं फिजिकल टच की बात कर रहा हूं अपनी बेटियों से, तो मैं इन तीनों बेटियों से एक बात और बोलना चाहता हूं। दोस्तों के ग्रुप की बात मैंने बोली, आज के जमाने में बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहां एल्डरली नोन पीपल, अड़ोस पड़ोस के लोग, पापा के फ्रेंड, अंकल टाइप के लोग, या हमारे रिलेटिव्स अनवांटेड फिजिकली इंटीमेसी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या इनको भी रोका जाना चाहिए? क्या इनको भी रोक सकती हूँ क्या? हाँ, रोक सकती हो? बहुत बड़े हैं वो, मोर देन डबल ऑफ द एज, कैसे रोकोगी? by telling to my parents, हाँ, हिम्मत रखोगी बोलने की? पेरेंट्स कैसे रोकोगी? हाँ, रिस्पेक्ट में उनको बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट गुड, डोंट डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी विथ मी। हाँ, और नहीं माना जाए तो बहुत धीरे से, प्यार से, प्रेम से बोले और हरकतों से बाज नहीं आए कोई तो रिलेटिव हैं, पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं, नहीं माने तो नहीं माने, क्या फर्क पड़ रहा उससे? अपने को फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ेगा। और डू यू से जैसे अगर आप किसी फ्रेंड को बोल सकते हो नो, तो उनको भी बोल सकते हैं ऊंची आवाज में कि नो मीन्स नो। ऊंची आवाज में उनको भी बोल सकते हैं नो मीन्स नो। ट्रेनर्स, हाँ, फिजिकल टच की बात चल रही है और फिजिकल टच के लिमिट की बात चल रही है, किस सीमा तक छूट देना, वहां पर हमने सिर्फ शेक हैंड वगैरह की बात करके आगे नहीं बढ़ना है। वो करने के बाद में ये हाई फाई वाला एग्जाम्पल अपनी क्लास में सामने लेकर आओ, बेटियों को बताओ ऐसी हरकत हो सकती है और ऐसी हरकत में हमने थोड़ी बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में कैसे बोलना, ताकि और भी लड़कों को मैसेज मिल सके। ये मैसेज, मेरे को एक बात बताओ,
आपने थोड़ी ऊंची आवाज में और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की या वो रिलेटिव को मैसेज देने की कोशिश की, आपका इंप्रेशन कम होगा कि बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। अमंग द ग्रुप, अमंग द फ्रेंड सर्कल, अमंग द सोसाइटी एट लार्ज, ध्यान रहेगा। इंप्रेशन इससे कम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा। ये भी बताने की जरूरत है ट्रेनर्स अपनी बेटियों को कि ये हरकत करने से हमारा इंप्रेशन कम होने वाला नहीं है, ये करने से हमारा पर्सोना बढ़ेगा, हमारा इमेज बढ़ेगा, हम एक अच्छी फ्रेम की गर्ल कहलाएंगी। इज इट राइट? अच्छे थॉट प्रोसेस की गर्ल कहलाएंगी, जो हम कहलाना चाहते हैं, राइट ट्रेनर्स? ध्यान रहेगा क्या क्या हमने बात की, कैसे बात की। नेक्स्ट, लड़कियों को बिना कारण लड़कों से गिफ्ट लेनी चाहिए। अनओकेजनली एंड अनरीजनेबली गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए क्या? क्यों? एक लड़का है, आज आपका बर्थडे भी नहीं है, आज आपका रिजल्ट भी नहीं है, कोई डे नहीं है आज, और कोई ने बोला एक गोल्ड पेंडेंट तेरे लिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना? गोल्ड हाई, गोल्ड पेंडेंट, एप्पल का मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? माय गुडनेस, एप्पल मोबाइल 14, i14 नहीं? हाँ, वो तो पेरेंट में दिलाते, लेकिन उनको बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है, 25 बार मना करते हैं वो। ये बिना मांगे दे रहा है। सर मेरे को मेरे कल रिटर्न में कुछ मांगेगा भी तो सर। हाँ, कल रिटर्न में कुछ मांग भी तो सकता है मेरे से। ट्रेनर सुन रहे हो ना? आज मेरे को दे रहा है, कल रिटर्न में कुछ मांग भी सकता है मेरे से। और जिस बिटिया को ये बोलना आता है कि कल रिटर्न में कुछ मांग भी सकता है, मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा, मगर उसको ये भी मालूम है कि क्या मांग सकता है। मैं अपनी मर्यादा में हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं, और एज ए ट्रेनर ये मैसेज अगर आप तक आ गया, आपकी क्लास में ये मैसेज आ गया निकलकर कि आज अगर हमने ऐसी चीजें एक्सेप्ट कर ली, अनवांटेड, अनरीजनेबल, अनओकेजन हमने चीजें एक्सेप्ट कर ली, तो ये वाली चीज की कल को कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। Am I right? And are you ready to pay that cost? No, not at all. Not at any cost. Got it, trainers? Yes. तो फिर बर्थडे पर एक रीजनेबल गिफ्ट, एक टॉप, इफ आई एम कंफर्टेबल, अगर वो दोस्ती में हम कंफर्टेबल है तो, अदरवाइज वो भी नहीं, राइट ट्रेनर्स? कंफर्टेबल? देर रात को सुनसान एरिया में किसी जान पहचान के दोस्त लड़के के साथ पूछ रहा हूं, डिपेंड्स। मेरे फ्रेंड्स है, मम्मी पापा को पता है कि किसके साथ जा रहे हैं, तो दे आर ओके, दे ट्रस्ट दैट पर्सन, अदरवाइज नो। उनको बताकर, उनसे पूछकर, उनकी परमिशन से, अदरवाइज तुम क्या हो? हाँ, नहीं कर सकते। पेरेंट को बताकर, उनसे पूछकर, उनकी परमिशन हो तो। उनकी परमिशन होने के फिर भी नहीं जाती, क्योंकि हमें दूसरे का थॉट प्रोसेस पता है। God knows. करो कर। नो, नहीं नहीं ठीक, जान दो, नहीं नहीं बाबा, जान दो, नहीं। ट्रेनर समझ रहे हो ना, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं पूरी क्लास डिस्प्ले कर दी हूँ ये 3 बेटियों को बिठाकर आपके सामने, जो मैं बेटियों के साथ करता हूँ, जो आप मेरे वीडियो में देखोगे, डीवीडी पे देखोगे, और यहाँ हमारे थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी कैसे आने वाली है हमारी क्लास में, मैं इन 3 बेटियों की वजह से आपको कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं बोलता था ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा होगा, आपकी क्लास में ये जवाब आएगा, ये मैसेज होगा, और वो होगा, तो फिर हमको ये बोलना है। वो सब चीज आपको यहाँ देखने मिल रही है जो हो रहा है। How it is possible to win over temptation? Is it possible to win the temptation? Temptation आता है कि नहीं आता? By the way, temptation आता है कि नहीं आता? हाँ, ओवरकम कर सकते हैं टेम्पटेशन?
कैसे? सेल्फ कंट्रोल। दोनों ने एक साथ एक ही शब्द बोला, सेल्फ कंट्रोल। ऐसा स्पर्श जो आपको खराब लगे, स्वीकार ना हो, उसके प्रति सावधान रहेगा, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, ऐसा स्पर्श जो आपको लगे कि दिस इज नॉट ए गुड टच, कंधे पर हाथ सरक सकता है, बेवजह अटक गया यहां पर, और इसको लगा कि इसको कुछ हुआ ही नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल रखकर दूसरों को उनके कंट्रोल में रखना। इज इट राइट? हाँ, ऐसे पुरुष रिश्तेदार, शिक्षक, साथी, उनसे भी सावधान जो बेमतलब की नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहेगा मेरी बेटियों को। हाँ, मैं अपनी बेटी को क्या ऐसा कह सकता हूं क्या, मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर, मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर, ये 4 लोगों को छोड़कर इस उम्र की मेरी किसी भी बेटी को कोई भी मेल मेंबर टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिजिकली इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। इसका ध्यान रह सकता है क्या? किसके फायदे के लिए कह रहा हूं? ध्यान रखो, कौन से रिश्ते? इसके अलावा कोई भी रिश्तेदार भी हो तो उसके साथ थोड़ी सी दूरी से डिस्टेंस रखना हमारा काम है। इज़न्ट इट? कर सकोगे ऐसा? अपनी क्लास में अपनी बेटियों से इस तरीके से बातों को फुटअप करिए, बातों को शेयर करिए। आपके मन में, कई लोगों के मन में आप में से आ सकता है कि इसके अलावा और भी ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको छू सकते। क्या आशीर्वाद देने के लिए हाथ नहीं लगाएगा क्या? कई ऐसे रिश्तेदार हैं, चाचा हैं, मामा हैं, मेल मेंबर है ना, ये भी हाथ नहीं लगाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नुकसान क्या है? थोड़ा सा दूर रहे तो, थोड़ा सा दूर रहे तो नुकसान क्या है? और यहां जितने मेल मेंबर बैठे इंक्लूडिंग मी, हमने भी किसी की बेटी को छूकर बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने भी अपने ऊपर एक जिम्मा लेना चाहिए सोसाइटी के जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, कि हमने भी किसी की बेटी को, मैं इसके साथ फ्रेंडली हूँ, इसके साथ फ्रेंडली हूँ, इसके साथ फ्रेंडली, इसका यह मतलब नहीं है मैं आपको 2 दिन से इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपको छूकर बात कर सकता हूँ। मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो मैं मेरी लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, और अगर आप मेरे इन्फ्लुएंस में आके मेरे को ऐसा करने दे रही हो तो आप भी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। इज़न्ट इट? हमने सब ने अपने ऊपर अपनी लिमिट रखनी चाहिए। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, अपने ऊपर विश्वास रखें, और अपने गाइडिंग प्रिंसिपल का, थोड़ी देर पहले इनमें से कह रही थी लड़कियां कि हम अपने वैल्यू सिस्टम को तोड़ नहीं सकते। इज इट यू? आप बोल रही थी हम अपने वैल्यू सिस्टम को नहीं तोड़ सकते। गाइडिंग प्रिंसिपल कहां पर आया था हमारा? गाइडिंग प्रिंसिपल, वैल्यू सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं तो भी आया था। सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ डिफेंस का जो सेल्फ एस्टीम था, उसके हैंडआउट का 5 पॉइंटर हैंडआउट का 5वां पॉइंट था, और हमने बेटियों को हैंडआउट बनाने के लिए बोला था। ये 5 पॉइंट के जवाब देने को बोले थे, लिखने को बोले थे, और उनको बताया था कि लाइट हाउस का काम करेगा ये वाला गाइडिंग प्रिंसिपल। आपकी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आएगी तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल आपको हेल्प करने का काम करेगा, आपकी लाइफ को गाइड करने का काम करेगा। यहाँ पर वो वाली पॉइंट आता है दोबारा, और इसको फिर से उसको अटैच करके बात करना ये ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, फर्क। ट्रेनर्स, क्लैरिटी, कैसे टेम्पटेशन को ओवरकम करेंगे? ना बोलना सीखें। टेम्पटेशन को कैसे हो? आप में से कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ना बोल देंगे, और ना मीन्स ना बोलना सीखना चाहिए। कई पेरेंट्स, ट्रेनर क्लास में बताइएगा अपने क्लास में बेटियों को, लर्न टू से नो। जो काम ना का है वो ना ही है, वहां हाँ नहीं हो सकती। बहुत सारे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं बेटे ना नहीं करना कभी किसी को। पेरेंट को आइडिया ही नहीं है कि वो क्या सिखा रहे और क्या नहीं सिखा रहे, इसीलिए तो ट्रेनिंग की जरूरत है। लर्न टू से नो इज द मैसेज फॉर माय डियर डॉटर। लर्न टू से नो। कब ना बोलोगी? जब ना बोलने की जरूरत है तब ना।
धीरे से कि एकदम क्लियर। क्लियर मतलब क्लियर, नो मीन्स नो। थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर यू एक्ट। कोई भी दोस्ती आप कर रही है, दोस्ती में आप किसी लिमिट में समझकर आप किसी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और कोई तरीके की दोस्ती में, जान पहचान की दोस्ती में भी, पुरानी दोस्ती में भी अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं छोड़कर अपनी बाउंड्री, और उसमें अगर चांसेस हैं धोखे के, तो हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान रखने की किसको जरूरत है? Who will take care of the consequences? So my dear daughters, मैं एक बात आपसे कहता हूं, all mistakes are not pardonable. सारी गलतियां माफ करने योग्य नहीं है। कुछ गलतियां ऐसी हो सकती है, होने की संभावना रहती है लाइफ में, जो इररिपेयरेबल होती है, जिसको वापस से सुधारा नहीं जा सकता। ध्यान रखना, अगला प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पर, इसलिए हमको जगह खाली करनी है। कुछ गलतियां माफ करने योग्य नहीं होती है, ऑल मिस्टेक्स आर नॉट पार्डनेबल। कुछ बड़े लॉसेस हो जाएंगे तो लॉस हो जाएंगे, वो इररिपेयरेबल हो जाएंगे। ऐसी गलतियां होनी नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान रहे। और कोई भी बात में आपको लगे कि ये ना है मीन्स, और मम्मी पापा से कोई बात छुपाने की आवश्यकता, और अगर छुपा रही हो तो वो बात गलत है। इज इट राइट? एक क्लिप है, बाद में आप देख लेना, कौन सी? पिंक मूवी की क्लिप है। पिंक मूवी का एक सॉन्ग है, बहुत बेहतरीन है। यहाँ सूटेबल होता है गर्ल के सामने, ये जब प्ले करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्लास के अंदर। इस तरीके का ये सॉन्ग है, मूवी का सॉन्ग है। आगे ये कहां से? लेट्स रिमेंबर हमने क्या क्या तय किया, वो याद रखने की बात है। एंड देन फिर मंत्र, और मंत्र के बाद सारा। इज इट ओके विद अस? क्लैरिटी एज ए ट्रेनर्स? आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको प्रवचन नहीं करना है, ज्ञान कोई सुनने को तैयार, प्रैक्टिकली क्लास को डील करना है, और जिस तरीके से यहाँ क्लास डील हो रही है वैसी क्लास डील करना है। इज इट ओके विद अस? थैंक यू सो मच। 8:30 बजे आएंगे तो नाश्ता, और 9 बजे आएंगे तो सीधी क्लास। थैंक यू।